गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ रेलवे पर। तो देखिए, हमारा जो है न्यू एसटी यादव मैथ चल रहा है, चैप्टर है लाभ हानि। तो भाई जितने भी बंदे इससे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। देखिए, मैं बिल्कुल जीरो बेस से पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। अगर कहीं आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं ताकि जो मैं अगली क्लास पढ़ाऊँ उसको और थोड़ा डीपली जाके पढ़ाऊँ फिर। सही है। तो देखिए, सवाल नंबर 10 तक मैं करा चुकी थी, सवाल नंबर 11 है। तो जिसने भी इससे पहली क्लास नहीं देखी है, ये पहली क्लास, तो वो ज़रूर देख ले क्योंकि इसमें मैंने बेसिक चीज़ें बहुत सारी कवर की हैं। ठीक है। तो देखिए, सवाल नंबर 11 देखें। कह रहा है जब कोई वस्तु 78 रुपये में बेची जाती है तो उसका लाभ, ठीक है, उसी वस्तु को 69 में बेचने पर होने वाले लाभ का दुगना है। मतलब ये है, अगर कोई वस्तु 78 रुपये में बेची जा रही थी, ठीक है, तो उसको जो लाभ हो रहा था ना, अगर उसको कितने रुपए में बेची जाए 69 में, तो यहाँ के लाभ का दुगना लाभ मिल रहा था। ऐसा सवाल मैं पीछे भी करा चुकी हूँ। मतलब दोनों पे लाभ हो रहा है, इस पे भी इस पे भी, दोनों पे क्या हो रहा भैया, लाभ। तो इस पे जो लाभ हो रहा है ना वो दुगना हो रहा, इस पे कितने, 2:1 आ गया। अभी मैंने पीछे एक लिखवाया था, कम या अधिक लाभ है तो ये प्रॉफिट निकलेगा यहाँ से। ठीक है, प्रॉफिट तो कम या अधिक बटे, अगर सेम सेम है लाभ और लाभ है तो क्या हो जाते हैं, वो माइनस हो जाते हैं। ठीक है, तो कितने का अंतर देखो, कितने अधिक में बेचने की बात कर रहा है। अच्छा, मैं एक काम करूँ, इधर इसे उल्टा रख लूँ, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है। इधर 69 और इधर 78। ठीक है, कितने रुपए अधिक में बेचने की बात कर रहा है, 9 में। दोनों लाभ लाभ हैं तो अंतर रखेंगे। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 9 रुपए का। अच्छा, मुझे क्रय मूल्य चाहिए। अभी एक बात बताओ तुम, अगर तुम्हारा विक्रय मूल्य अभी मैंने जैसे पीछे बताया था 20 है, तुमने 2 रुपए का प्रॉफिट किया, तो तुम्हारा जो क्रय मूल्य है वो कितना होगा। इसमें से तुम्हें इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा ना। तुम खुद ही सोचो, तुमने कोई वस्तु कितने रुपए में बेच दी किसी को, 20 रुपए में, और तुम खुश हो रहा है, आहा भैया 2 रुपए का लाभ हो गया। यानी कि वो वस्तु तुम कितने की लाए थे, 18 रुपए की खरीद के लाए थे। तो ऐसे यहाँ पे इसे कितने का लाभ हो रहा है, 9 रुपए का। तो इसमें से वो अगर मैं घटा दूं तो कितना मिला, 60। भाई ये सवाल कल की क्लास में मैंने करा दिया है। ठीक है, देख ले, अगला सवाल देखते हैं। देखिए, सवाल नंबर 12 देखेंगे। ये कह रहा है किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 452 रुपए में बेचने से हानि होती है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या हुआ। देखो एक बात बताऊं, जब भी ये कहते हैं ना जितना उतना, तो जितना प्लस उतना और बट्टे 2 कर दो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बताओ इसने क्या कहा। ये कह रहा है, देखो वैसे ही बताऊंगी इसका कॉन्सेप्ट क्या था, ये भी मैं तुम्हें बताऊंगी। ये कह रहा है अगर 524 रुपए में बेचने पर, कितने रुपए में, 524 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना, कितने रुपए में, 452 रुपए में बेचने पर। तो बट्टे कितना कर दूं, 2। तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 5 और 2 7 और 9, और बटा कितना, 2। 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, कितना मिला, 488 रुपए। यानी कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना रुपए है, 488 रुपए। अब तुम क्या होगा जी, हमें तो कॉन्सेप्ट बताओ। तो कॉन्सेप्ट भी देख लो भाई, कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ समझेंगे। अभी जैसे मैंने तुम्हें बताया था, अगर लाभ हो रहा है तो लाभ जब होता है तो हम किसमें से, कोई वस्तु कितने रुपए की थी, 20 रुपए की, और वो कितने रुपए की हो गई, 22 रुपए की। कितने का लाभ हुआ, 2 रुपए का। तो ये बताओ इसमें से इसको घटा रहे होंगे ना, यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा रहे होंगे, यानी कि एसपी में से किसको घटाना है, सीपी में से। चीज को यहाँ बस थोड़ा सा एक समझेंगे। अगर तुम्हें क्या हो रही है, हानि, अब वही चीज तुमने 20 रुपए में खरीद दी, 18 रुपए में बेच दी, तो हानि कितने की, 2 रुपए की। तो किसमें से किसे घटा रहा है, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को, यानी कि सीपी में से किसको घटा रहे हैं, एसपी को। भी छोटी छोटी चीजें हैं, समझ के इसको चलेंगे। ठीक है, अब वही चीजें इस सवाल में देखो, ये कह रहा है, अब मैंने यहाँ पे ना तुम्हें क्रय मूल्य मानना पड़ेगा। मैंने मान लिया कितना है, x, क्योंकि इसका वैल्यू निकालना है। ये कह रहा है 524 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता, लाभ हो रहा, तो लाभ यानी कि ये वाली चीज लगाएंगे। तो कितने रुपए का लाभ, विक्रय मूल्य कितना, 524, सीपी कितना है, x। ठीक है, तो यहाँ भी क्रय मूल्य मिलेगा और इस वाली चीज से भी क्रय मूल्य मिलेगा बराबर। तो इसलिए क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य रख देंगे। आगे पढ़ो क्या कह रहा है।
अब वो ये कह रहा है वो अगर उसे 400 रुपये में बेचे तो उसे क्या हो रही है, हानि। तो हानि बराबर ये चीज, तो हानि यानी कि एक्स माइनस सीपी कितने का, 452 का। ठीक है, तो एक्स को इधर ले आओ, संख्या को उधर ले जाओ, तो ये एक एक्स माइनस का उधर जाके प्लस, तो एक और एक कितना हो गया, 2x बराबर ये इधर माइनस का तो ये भी उधर जाके जुड़ जाएगा। 4 और 2 6, 5 और 2 7, 4 2 9, काटोगे तो वही मिलेगा 488। तो भैया ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 13 पढ़ेंगे। कह रहा पिछले वित्त वर्ष में एक कार कंपनी ने कितनी कारें, 41,800 कारें बेची। अब वो कह रहा इस वर्ष, मतलब पिछले वर्ष इतनी बेची थी, वो कह रहा इस वर्ष वो कितनी कार बेचने की बात कर रहा है, 51,300। तो वो कह रहा है तो बिक्री को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो पहले ये देख लो बिक्री कितनी बढ़ गई, यहाँ पर परसेंटेज तो बाद में निकालेंगे, पहले ये देख लो बिक्री बढ़ कितनी गई। तो कितनी बढ़ गई, 0 0, 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ कितना बचा, 0, 2.5 10, 10 में से 1 गया, कितना बचेगा, 9। यानी कि कितनी बढ़ानी है, 95। और मैंने कहा जिसका भी मान निकालते हैं उसको कहाँ रखते हैं, ऊपर। यानी कि बिक्री परसेंट, ये बिक्री हो गई, कितनी बिक्री बढ़ाने की बात कर रहा है वो, इतनी बिक्री बढ़ाने की बात कर रहा है। तुम्हें निकालना बिक्री, बढ़ी हुई बिक्री परसेंटेज निकाल ली है, यानी कि ये। तो जिसका परसेंटेज निकलवाता उसको ऊपर रखते हैं, बटे लिखते हैं प्रारंभिक, परसेंटेज के लिए गुणा 100, 0 से 0 काट लो। ठीक है, अब देखो तुम्हें पता चल रहा है 19 पंजे 95 होता, तो ये संख्या भी काट के देखो, 19 दूनी 38, कितना बचा, 19 दूनी 38, 3 बचा, 19 दूनी 38, कट गया, 19 पंजे 95, 500 बार। ठीक है, 200 और काट लो, 2 से कट गया 11 बार, 2 से कट गया 250 बार, यानी कि 250 बटे 11। इसको वैसे कन्वर्ट कर लो, 11 दूनी 22, 3 बचा 30 हो गया, 11 दूनी 22, कितना बचा, जो बचता उसको ऊपर लिख देते हैं, बचा 8 और बटे 11%। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया हो सवाल, नहीं आया तो मुझको बता देना। सवाल नंबर देखेंगे 14। भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करो, ताकि क्योंकि फिर क्लासें यहीं रह जाती हैं, आगे भी थोड़ा बढ़ाओ, है ना। देखिए सवाल नंबर 14 क्या कह रहा है, एक आदमी ने 4 दर्जन अंडे, कितने दर्जन, 4 दर्जन अंडे कितने रुपए के खरीदे हैं, ये कह रहा है 24 रुपए पर दर्जन, 24 रुपए पर दर्जन। तो टोटल कितने रुपए के खरीदे, ये 1 दर्जन अंडे का रेट है। ठीक है, तो 4 दर्जन है। ठीक है, तो कितना हो गया, 24 चौक 96। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, वो ये कहता है तथा 2 दर्जन अंडे 32 रुपए, 2 दर्जन अंडे 32 रुपए प्रति है, लिख लेना चाहे प्रति, प्रति, प्रति का मतलब 1 दर्जन, तो 32 दूनी 64, यानी कि उसके आगे पढ़ो क्या कह रहा है, ये कह रहा है खरीदे, तो यानी कि कुल उसकी जेब से कितने रुपए खर्च हो गए, 6 4 10 का 0 हाथ से लगा 1, 9 और 6 कितना हो गया, 15 और 1 16। अब इसने कहा कि खरीदे, तो ये क्या है, सीपी है। बात समझ में आई, ये क्या है, उसका क्रय मूल्य है। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, और तुम्हें पता क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। ये कह रहा है 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह अंडों को किस भाव से बेचेगा। ठीक है, यहां समझो ये क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य इक्वल क्रय मूल्य, क्रय मूल्य अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। 100% का मान कितना है, 160, तो कितने परसेंट का लाभ चाह रहा, 20%, यानी कि 120% का मान निकालना है विक्रय मूल्य, क्योंकि दर परसेंट जोड़ के ही विक्रय मूल्य बनता है। तो 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, गुणा करा दो, 12 छंग कितना हो गया, 72, हासिल लगे 7, पारे का ना 12 12 और 7 कितना हो गया, 19, ये कितना मिला, 192। लेकिन वो क्या कह रहा है, आगे पढ़ो, वो 1 का रेट पूछना चाह रहा, सॉरी कितने का रेट पूछना चाह रहा। तो मैंने तुम्हें बताया जब भी एक वस्तु का निकलवाता है तो टोटल रुपये को टोटल वस्तु से भाग दे दो। टोटल वस्तु कितनी, 6, 4 और 2 6, तो भाग दियो जरा, 6 18, 1 बचा, 6 दूनी 12, यानी कि कितने रुपए, 32 रुपए प्रति दर्जन। ठीक है, कितने रुपए दर्जन, 32 रुपए प्रति दर्जन। देखो एक तरीका और था इसको करने का, वो क्या, देखो यहां तक तो सवाल समान ही है, कितना 160, विक्रय मूल्य चाहिए ना तुम्हें,
तो विक्रय मूल्य चाहिए कितने का लाभ, 20% का। विक्रय मूल्य चाहिए तो दर परसेंट जोड़ के ऊपर विक्रय मूल्य चाहिए तो ऊपर विक्रय मूल्य ही लगाएंगे और बटे 100। तो 0 से 0 कट गया, तब भी यहाँ से कितना मिलेगा, 192। लेकिन ये कितने वस्तुओं का रेट है, 4 और 2 6 वस्तु का, उससे चाहिए 1 का। तो 1 वस्तु का चाहिए तो वही चीज 1 वस्तु का चाहिए तो टोटल रुपीज कितने रुपए, और लेकिन टोटल वस्तु कितनी 6, यानी कि 32 रुपए पर दर्जन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर समझेंगे 15। कह रहा है एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य 13,924 है। कितना है, 13,924 है। तो ये कह रहा है तथा उसका जो लाभ परसेंट है वो कितना परसेंट है, 18%। तो बताओ ये विक्रय मूल्य है ना 13,924 रुपए, ये विक्रय मूल्य है एसपी, तो इधर भी एसपी रखेंगे, ठीक है, दर परसेंट में। तो ये बताओ 18% का लाभ है, तो ये बताओ विक्रय मूल्य कितना होगा, 118%, यानी कि 118% का मान इतना हो गया। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है, अच्छा हमेशा जब भी दिया हो पहले क्रय मूल्य जरूर निकाल लो, ठीक है। अब ये पढ़ो क्या कह रहा है, क्रय मूल्य निकालो पहले। थोड़ा सा हार्ड है काटना, बाकी कुछ नहीं है। 2 से यहाँ काट लो, 2 से यहाँ काटोगे 2 पंजे 10, 2 नम 18, 2 से यहाँ काटोगे 50 बार, ठीक है। अब काटो, देखिए भाग दीजिए, लगभग 60 के समथिंग है। तो 6 पकड़ो, 6 दूनी 12, लगभग 2 बार जाएगा। तो 2 नम कितना हो जाएगा, 59 दूनी 118, घटाओ 1 बचा 2 बचा, ये वाला 2 उतार लो। अब देखो लगभग ये कितना है, 60 ही है ना, 2 पकड़ लो, 36 18, 6 चौक 24, ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 3 छंग 3 से भाग दो, 9 तिया 27 का 7 हाथ से लगे, 2 5 तिया 15, 2 कितना हो गया 17, घटा लो कितना बचेगा, 12 में से 7 जाएगा 5 बचेगा, 0 ढाई ले लिए 1 10, 10 में से 7 गया 3, ये वाला 4 उतारो। 9 कहाँ पे जाके 4 बताता है, 9 छंग 54, पूरा कटेगा, काट के देख लेना, सही है। तो ये कितनी बार काटा इससे, ये कटा भैया इससे 236 बार। तो तुम भी इतने गुना करा दो, तो देखो 0 का 0, 5 छंग 30 का 0, हासिल लगे 3, 5 तिया 15 और 3 कितना हो गया 18, 5 दूनी 10 और 1 कितना हो गया 11। बात समझ में आई, यानी कि जो क्रय मूल्य है वो कितना है, इतना। आगे पढ़ो क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि वो अब इसे कितने रुपए में बेचेगा, ये क्रय मूल्य है भैया सीपी। अब वो बात कर रहा मैं इसे इतने में नहीं बेचूंगा, मैं इसे बेचूंगा 10,266 रुपए में। तो तुम बताओ क्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना है, तो क्या हो रहा है, उसको हानि हो रही। हानि कितने की हो रही, घटा लेंगे, तो 10 में से 6 गया 4 बचेगा, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 6 गया 3 बचेगा, यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 2 गया 5 बचेगा, ठीक है। यहाँ कितना बचा, 1 में से 0 गया 1, यानी कि इतने की हानि हो गई। तो हानि परसेंट तुमसे निकलवा रहा है शायद, तो हानि परसेंट अब तुम निकाल लेना। हानि परसेंट बराबर क्या होता है, देखिए संख्या थोड़ी सी बस क्या है लेंथी थी काटने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। तो हानि बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है और परसेंटेज के लिए गुणा 100। तो ये कैलकुलेशन तुम करा लेना, ठीक है। हम सीधा आगे सवालों पे चलते हैं, इतनी देर कैलकुलेशन कराऊंगी, एक सवाल पे बढ़ जाएंगे। नंबर 16 समझेंगे, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य जो अंतर है वो कितना है, 12.54 रुपए। हानि कितने की है, 33% की। तो क्रय मूल्य क्या है, पहले एक चीज यहाँ समझो, क्रय मूल्य कितना, ये सीपी है और ये एसपी है। मान लो ये 20 रुपए है और ये क्या है 18 रुपए। तो बताओ इनके बीच यानी कि हानि हो रही कितने रुपए की, 2 रुपए की हानि हो रही। तो मैंने भी तो इनका अंतर ही किया है, तो उसने भी तो ये दे रखा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 12.54 रुपए, यानी कि वो उसकी हानि है। उसने कहा हानि परसेंट है कितनी, 33%। बात समझ गए, रुपए में हानि कितने की है, 12.54 रुपए की, और परसेंटेज में हानि कितने की है, 33% की। तो इक्वल चीज होनी चाहिए। अगर जब विक्रय मूल्य होता था तो इसको जोड़ के लिखते थे 100 में, अब ये हानि है तो इधर भी हानि। क्रय मूल्य पूछ रहा, क्रय मूल्य होता अपने आप में 100%, ठीक है। अब यहाँ देखो काट लेते हैं इसको, तो देखो 12.54, पहली वाली चीज जाती है बटे में, जिसका निकालते हैं उसे गुणा में लिखते हैं 100, पॉइंट हटाऊंगी तो बटे में 100 बढ़ा लूंगी, या ऐसा नहीं करा करो, अगर 100 भी है गुणा में पॉइंट भी है तो इप हटाऊंगी, ये 2 0 खत्म, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं, तो काट लो भैया, देखते हैं 3 से कटता है क्या। तो 4 और ये कितना हो गया, 5 4 9 कटेगा, 3 से यहाँ काटो, 3 ही का ना 3, 3 से यहाँ काटो, 3 चौक 12,
तीन ही का ना 3, 2 बचा, 3 सत्ते की 3 अट्ठे 24, काटो 11 से, तो 11 तिया 33, कितना बचा 7 और 1 8, 11 अट्ठे 88, यानी कि जो उसका वस्तु का क्रय मूल्य है वो कितना है 38 रुपये। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 17 देखेंगे। ये कह रहा है एक रेफ्रिजरेटर का जो क्रय मूल्य है, देखो क्रय मूल्य कितना है 13,400, ये क्या है क्रय मूल्य, ठीक है सीपी। अगर ये क्रय मूल्य है तो इधर भी क्रय मूल्य रखोगे बिना सोचे समझे। क्रय मूल्य अपने आप में कितना परसेंट होता 100%, ठीक है। आगे पढ़ियो, कह रहा यदि उसे 4% की हानि हुई, ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर का विक्रय मूल्य क्या है। तुम्हें पता है विक्रय मूल्य परसेंटेज में कितने, जब 4 की हानि तो विक्रय मूल्य कितना 96%। इसका वैल्यू पूछ रहा तुमसे, देखो 2 0 से ये 2 0 खत्म, तो कितने गुना कराना पड़ेगा, यानी कि 134 की गुणा किससे करानी पड़ेगी 96 से। अच्छा देखो, अगर 4 ऑप्शन ऐसे हैं, मान लो एक में क्या है 6 चौक 24, मान लो एक में 2 है, एक में 4 है, एक में 6 है, एक में 8 है, गुणा कराने की पूरी जरूरत नहीं, पिछले अंक को गुणा कराओ। 9 चौक कितना हो गया, सॉरी 6 चौक कितना हो गया 24, यानी कि पिछला अंक 4 आना, तो बिना सोचे समझे गुणा में देर करे ऑप्शन बी मार देंगे, ठीक है। तो भैया गुणा तुम इसकी खुद करा लेना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर देखेंगे 18। कह रहा एक पंखे का क्रय मूल्य, सॉरी एक पंखे का विक्रय मूल्य दिया है कितना 4644, ठीक है। तो ये कह रहा है ये विक्रय मूल्य है, यानी कि एसपी, तो जाहिर सी बात है इधर भी एसपी रखेंगे, लेकिन ये बिना सोचे समझे नहीं रखेंगे, लाभ हानि देखेंगे पहले कितना है। ये कह रहा है उसे 29% का लाभ होता, तो यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 129%, ठीक है। तो वो तुमसे पूछ रहा है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य तुम्हें पता अपने आप में कितना परसेंट होता 100%, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, काट लीजिए इसको, इधर को भाग दे लेते हैं, 4 6 4, किससे भाग देंगे 129 से, तो देखो कितनी बार जा रही है, 12 को पकड़ो, इसके 2 पकड़ो, 12 दूनी 36, लगभग 2 बार जाएगी, तो भाग देना जरा, 2 9 18 का 8 हासिल लगा 1, 2 2 4 और 1 5, और 2 का ना 2, कितनी बार लिया 2 बार, घटाना जरा कितना बचेगा, 14 में से 8 गया 6 बचा, यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 5 गया 0, 3 बार जा रही थी 46 है ना, सॉरी 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, ज्यादा हो जाएगा, पढ़ा जाएगा 3 बार, तो 3 तिया 9 तिया 27 का 7 हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 कितना हो गया 8, 3 ही का ना 3, घटाओ 14 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा तुम्हारे पास 7 बचेगा, यहाँ कितना बचा 5, दाएं ले ली 15, 15 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 7, ये वाला 4 उतार लो। 9 कहाँ पे जाके 4 बनाता है ये देख लेते हैं, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छंग 54, 6 पे बनाता, तो 129 की 6 से गुणा करके देखना ये आता है क्या, 6 9 54 का 4 हासिल लगे 5, 6 दूनी 12, 12 और 5 17 का 7 हासिल लगा 1, 6 का 9 और 1 7, बताओ ये आ गया कितनी बार में, तो यानी कि इससे पूरा पूरा कट गया कितनी बार 36 बार, कितने गुना 36, तो इसका कराओगे तो कितना मिलेगा 3600, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, देखिए सवाल नंबर देखेंगे 19। कह रहा एक दुकानदार 1250 रुपये पर केजी की दर से बादाम बेचता है और 7% की हानि वहन करता है, तो ठीक है ये बताओ ये 1250 क्या है विक्रय मूल्य, क्योंकि बेच रहा है, कह रहा है 1250 रुपये पर केजी की दर से बादाम बेचता है, विक्रय मूल्य है तो इधर भी विक्रय मूल्य रखेंगे 10% में, तो कह रहा है कितने परसेंट की हानि वहन कर रहा है 7%, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 93, ठीक है। क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्रय मूल्य कितना होता अपने आप में 100%, कटना तो है नहीं, तो क्या करेंगे 1250 बटे कितना 93 और गुणा कितना हो गया 100, यही तो मिला। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, वो कह रहा है अब यदि उसने 1375 रुपये पर केजी की दर से बेचने का फैसला किया, मतलब जो पहले इसमें बेच रहा था वो अब इसमें नहीं बेचना चाह रहा, वो कितने में बेचने जा रहा है 1375 रुपये में, तो कह रहा है तो क्या परिणाम होगा, यानी कि लाभ होगा या हानि होगा, तो उसके लिए तुलना करने के लिए क्रय मूल्य भी तो तुम्हारे पास होना बहुत जरूरी है ना, तो इसलिए हमने क्रय मूल्य यहाँ पे निकाला है, लेकिन ये भैया पूरा पूरा कटा नहीं, तो यहाँ निकालेंगे, भाग दे लेते हैं 1250 और 00 वो, इसे किससे भाग देंगे 93,
देखिए थोड़ा सा ना भारी यही है कि इसकी कैलकुलेशन थोड़ा टफ है। देखो 93 एक ही बार जा रहा होगा, घटा लो 2 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 3, ये वाला 0 उतारो। कितनी बार जा रहे हैं, 9 तिया 27, 3 बार, 3 तिया 9, 9 तिया 27, घटा लो कितना बचेगा, यहाँ से 1 बचा, ढाई ले ली 12, 12 में से 7 गया 5 बचेगा, सॉरी 12 नहीं बचेगा 11 बचेगा, 4 बचा, एक ही वाला 0 उतार लो। कितनी बार जा रहा होगा, 9 मतलब 9 चौक 36, 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा तो कितना जाएगा, 4 तिया 12 का 2 हासिल लगा 1, 9 चौक 36 कितना हो गया भैया, 4 तिया 12 का 2 हासिल लगा 1, 9 चौक 36 और 1 कितना हो गया 37, घटाओ कितना बचेगा, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ कितना बचा 10, ढाई ले ली 10 में से यानी कि 3 बचा, ये वाला 0 उतार लो। सही है। अब ये कितना हो गया, देखो ये 372 था, इससे तो कमी है, कितनी बार गया था 4 बार। ठीक है, तो एक काम करो, ये भी 4 अंक है, आराम से 4 अंक हमारे पास हो गए, पॉइंट वाला जो हिस्सा छोड़ दो उसे। ठीक है, पहले ये समझ लो 1344 रुपये में मतलब खरीदा था उसने, ये इसका क्या है, ये SP है और ये CP है, क्योंकि अभी मैंने निकाला 100% बराबर क्या होता है CP, ये निकला। मतलब ये है, अब तुम बताओ खुद उसे क्या हो रहा, लाभ हो रहा कि हानि हो रही। भैया तुम कहोगे लाभ हो रहा, तो लाभ कितने का हो रहा, 5 में से 4 गया 1 बचेगा, 7 में से 4 गया 3, कितने रुपए का लाभ, 31 रुपए का लाभ। तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य और परसेंटेज के लिए गुणा 100, यही तो होता है। लेकिन भाई क्या यहाँ पे कट रहा है, कुछ कट रहा है क्या, तो थोड़ा काट लो, छोटा करा लो, कितना हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 4 से काट सकते थे हम यहाँ पर, 4 तिया 12, 1 बचा 14 हो गया, 4 तिया 12, 4 छंग 24, 4 से यहाँ काटोगे 25 बार। ठीक है, अब यहाँ पे इसको करा लेते हैं, 25 ही का ना, 25 का 5 हासिल लगे 2, 25 तिया 75 और 2 कितना हो गया 77, इसे मुझे किससे भाग देनी है, 336 से। अच्छा यहाँ देखो कितनी बार जा रहा है, 2 बार, कितना हो गया 36 दूनी 72 है ना, यानी कि 672, घटा लो कितना बचेगा, 10 में 5 में से 2 गया 3 बचेगा, यहाँ कितना बचा, 7 में 7 गया 0, इतना बचा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, लगभग कितनी बार जा रहा हो गया, 3 तिया 9, यानी कि इसका जो आंसर आ रहा होगा लगभग कितना आ रहा होगा, 2.3%। देखो क्या है, इन सवालों में थोड़ा कैलकुलेशन टफ है किसी उसमें, बाकी कुछ नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर पढ़ेंगे 20, कह रहा एक दुकानदार क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर कितना दिया है, 221 रुपए का। तो एक बार बताओ अंतर, क्रय मूल्य मैंने कल भी बताया, तुम्हारे पास एक क्रय मूल्य है एक विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य 20 रुपए है, विक्रय मूल्य 24 रुपए है, तो ये मुझे बताओगे लाभ कितने रुपए का है, तो 4 रुपए का। तो कहने का मतलब इनका अंतर ही तो है, इनका जो अंतर होता है वही क्या होता है, चाहे तो कह दो लाभ चाहे कह दो हानि। ठीक है, लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है, तो इसने ये दे रखा है उनका अंतर कितना है, यानी कि 221। अभी मुझे पता नहीं है ये लाभ है या हानि है, आगे बढ़ के पता चलेगा। तो ये कह रहा है लाभ परसेंट कितना है, 17%, यानी कि ये क्या है फिर लाभ, और ये कितने परसेंट की वैल्यू है, 17% की वैल्यू, लाभ बराबर लाभ। मुझसे पूछा क्या है, विक्रय मूल्य। अच्छा एक बार बताओ, 100 में जोड़ के या घटा के तो विक्रय मूल्य मिलता है, तुम्हें मिलता है कि नहीं मिलता है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 में 17 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 117, 117 का मान निकालना तुम्हें। से पहले यहाँ काट लो, देखो 17 का ना 17, कितना बचा 5, 17 तिया 51, कितने गुना पाया, 13 गुना, कराओ 13 सत्ते 91, हासिल लगे 9, 13 का ना 13, 13 और 9 कितना हो गया 22, हासिल लगे 2, 13 का ना 13 और 2 कितना हो गया 15, यानी कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है 1521। ठीक है, तो देखिए भारी सवाल नहीं थे, पीछा कोई कोई सवाल ऐसा आ गया है जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड है, तो डरना नहीं है, कैलकुलेशन करना सीखो भाई, प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन उतना अच्छी होगी तुम्हारी। देखिए सवाल नंबर पढ़ेंगे 21, कह रहा एक घड़ी का क्रय मूल्य, देखिए क्रय मूल्य दिया है कितना, 500
30 रुपये। क्रय मूल्य तुम्हें पता परसेंटेज में क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है 100%। ठीक है, आगे पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि हानि कितने की है 24% की, तो हानि कितने की हुई। तो तुम्हें पता है हानि कितने की है 24%। अगर मैं इसमें से 24 को घटा देती 100 में से तो विक्रय मूल्य निकलता, लेकिन उसने मुझसे पूछा हानि परसेंट, और तुम्हें पता हानि कितने की है 24%। बस इसका वैल्यू निकालना है। इस जीरो से ये जीरो खत्म। तो देखो तुम्हें पता पहली वाली चीज बटे में जाती 53/10 और गुणा कितना हो गया 24। तो 24 तिया कितना हो गया 24 दिन 48, 24 तिया 72, हाथ से लगे 7, 24 पंजे 120 और कितना हो गया 127। बटे में 1 जीरो तो 0.1 अंक पहले, यानी कि कितने की हानि हुई है मुझे 127.2 रुपये की। ठीक है, कोई भारी सवाल था? बस तुम्हें ये चीजें पता करनी है, चीजें इक्वल रखनी है। अगर क्रय मूल्य है तो परसेंटेज में विक्रय मूल्य रखना है, अगर इधर विक्रय मूल्य है तो परसेंटेज में विक्रय मूल्य रखना, अगर इधर लाभ है तो परसेंटेज में लाभ रखना है, अगर हानि है तो इधर परसेंटेज में हानि रखनी है, बस। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर देखेंगे 22। कह रहा है एक लड़का 3 रुपए प्रति की दर से 5 पेंसिल, कितने, देखो यहाँ 3 रुपए की दर से कितनी पेंसिल 5, तो कितने रुपए 15 रुपए। आगे पढ़ो। कह रहा है 2 रुपए प्रति की दर से 3 रबड़, यानी कि 2 रुपए की 3 रबड़, तो कितनी हो गई 6। 2 रुपए की दर से 3 रबड़। आगे पढ़ो। कह रहा 5 रुपए की दर से 3 शॉर्पनर, 5 रुपए की दर से 3 शॉर्पनर, तो 5 दिया 15, कुल मिला के कितने रुपए खर्च कर दिए 36 रुपए। तो पढ़ो आगे क्या कह रहा है। तो प्रति वस्तु औसत व्यय, तुम्हें पता है औसत बराबर क्या होता है पदों का योग। तो पदों का योग कितना निकला है 36 बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी कि कितनी वस्तु है, तो 5 और 3 8, 8 और 3 कितना 11, तो निकाल दो 11 तिया 33, 3 बचा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 11 दूनी 22, कितना बचा 8 बचा। ठीक है, फिर से जीरो लगाओ तो कितना हो गया 11 सत्ते 77, कितना आएगा 3.27। पॉइंट के अधिकतम 2 अंकों तक हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए सवाल नंबर 23 समझेंगे। कह रहा है 2 कलम 20 रुपए प्रति कलम की दर से खरीदे गए। अच्छा, एक ये खरीदा 20 रुपए का, एक ये खरीदा 20 रुपए का। अच्छा, तुम मुझे बताओगे टोटल खरीदने पे 40 रुपए खर्च कर दिए नहीं कर दिए। ठीक है, ये कह रहा एक पे उसे कितने का 25% का लाभ हुआ, तो एक पे 25% की हानि। इस पे क्या हो रहा 25% का लाभ। तुम्हें पता है या तो यहाँ निकाल लो ऐसे 20 का, जब तुम 25% निकालोगे 25% निकाल के इसमें जोड़ दो तो कितना हो गया, देखो 25 चौका 100 और 4 पंजे 20, यानी कि 5, या ऐसे कर लो 10% का मान कितना 2, ये कितना है तो 2 दूनी 4, 2.5 गुना है ना, यानी कि 5 मिला, 5 इसमें जोड़ दो यानी कि कितना 25। ऐसी यहाँ कितने की यहाँ हानि हो गई 25% की, यानी कि तुम्हें पता है अभी 25% का मान कितना निकला था 5, क्योंकि 10% का मान 2, लेकिन ये कितना गुना है 2.5 गुना। 5 को छोड़ो, अभी इसे पकड़ो 20% समझ लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। अब ये कितना है 5 जो है 10 का आधा है ना, तो 2 का आधा 1, तो कितना हानि हो गई, हानि कितने की हो गई उसको, अब हानि हुई है तो हानि कितने की हो गई 5 की, 5 इसमें से घटाओगे तो कितना हो गया 15। ये क्या है इधर SP, तो टोटल कितना हो गया यानी कि 40। भाई 40 की खरीदी 40 की बेच दी, तो मैं क्या कह सकती हूँ उसे ना लाभ और न हानि। ठीक है, क्योंकि जितने की खरीदी उतने की उसने बेच दी। भाई अगर यहाँ ये समझ में नहीं आया हो ना कि कैसे कैसे क्या करा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ क्या हो रहा है 25% का लाभ, यहाँ क्या हो रही है 25% की हानि। तो लाभ को तुम्हें पता है 100 में जोड़ के लिखते हैं, कभी कोई दिक्कत कर रहा हो तो 125 बटे 100, 25 पंजे और 25 चौका 100, 4 से यहाँ काटोगे 5 बार, तो 5 पंजे 25, यानी कि वो चीज उन्होंने कितने की बेच दी 25 की। या तो सीधा 25% की वैल्यू निकाल कर इस 20 में जोड़ दो तो भी इतना मिल जाएगा। यहाँ कितने की हानि होगी 25 की, तो 20 गुणा 75 बटा 100, तो 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 से कट गया 5 और 5 दिया 15, यानी कि ये कितने की बेचनी पड़ गई 15 की। कुल मिला के कितने की बेची 15, 25 और 15 40 की, जितने की खरीदी थी उतने में बेच दी। तो मैं कह सकती हूँ उसे ना लाभ हुआ और भैया ना ही हानि। ठीक है, सवाल नंबर 24 देखेंगे। कह रहा है एक व्यापारी 1280 रुपये में 16 कुंटल चावल खरीदता है और 18% चावल परिवहन में गुम हो जाते हैं, तो 23% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने की दर पे बेचना होगा।
देखिए ऐसा सवाल मैंने पिछली जो क्लास थी मैंने वहां भी कराया था। अच्छा एक बात बताओ, टोटल कितने रुपए में लाया? 1280 रुपए में खरीदे, मुझे विक्रय मूल्य चाहिए। तो विक्रय मूल्य मैंने तुम्हें बताया था कितने का लाभ हो रहा है, 23% का। तो विक्रय मूल्य कितना है, यानी कि 123। परसेंटेज का मतलब बटे में 100 होता, तो परसेंटेज लगा रहने दो। ठीक है, मुझे ना एक वस्तु का निकालना है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। तो टोटल कितने आ गया, ये आ गया विक्रय मूल्य, लेकिन मुझे चाहिए एक वस्तु का। अच्छा बताओ वस्तु कितनी थी, 16, इसमें कितनी परसेंट खराब हो गई, 18, तो बची कितनी, 82। अब मैं तुम्हें बताऊंगी मैंने परसेंटेज का 100 क्यों नहीं करवाया। परसेंटेज से परसेंटेज काट दो तो कितना होता है, 16 अट्ठे 128, 80 बार कट गया। ठीक है, यहाँ काटो कितनी बार, 2 से 40 बार कटेगा, 2 से यहाँ 41 बार कटेगा। 41 दिया कितना होता है, 123, और 4 दिया 12, यानी कि वो उसको कितने रुपए बेचेगा, 120 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से वो उसको क्या करेगा, बेच देगा। सही है। सवाल नंबर 25 कह रहा है राज एक मशीन 51 लाख के घाटे, मतलब इससे क्या हो रहा है, घाटा, तो इधर घाटा लिख लीजिए। 51 लाख के घाटे पे बेचता है। यदि उसने उसे 60 लाख कितने में बेचा होता, 60 लाख में बेचा होता, तो उसका जो लाभ, यानी कि इस पे बेचने पे उससे क्या हो रहा है, लाभ। अब यहाँ समझना, कह रहा उसका जो लाभ है ना, यहाँ पूर्व घाटे का कितने गुना मिलता, 8 गुना। अगर ये 8 होता तो ये कितना होता, 1 होता। सही है, तो मैंने तुम्हें कराया था, ये कितने अधिक में बेचने की बात कर रहा है, 9 में। और यहाँ जब भी लाभ या हानि दो तो यहाँ पे क्या निकल के आते हैं, लॉस निकल के आता है। ठीक है, तो कम या अधिक कितना, 9। और मैंने बताया था सेम होते हैं तो क्या रखते हैं, उनका ऐड करके रखते हैं, 8 और 1 9। अगर ये किसी को समझ में नहीं आया तो इससे पहले क्लास जो मैंने कल डाली है वहां पे मैंने बेसिक बिल्कुल करा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ 2 सेकंडों का सवाल होता है, तो 8 और 1 9, 9 से 9 काटो कितना, 1 रुपए का लॉस हुआ। अब मुझे चाहिए क्या भला, क्रय मूल्य। वो तुमसे ये तो पूछ रहा है उसका क्रय मूल्य क्या है। अब 1 रुपये, इसे क्या हुआ, 1 रुपए का घाटा। अब 51 रुपए, मतलब इसे 51 लाख रुपए में बेचने पे घाटा हुआ था ना। अगर मैं इसको एक ये दे दूं, ये लाख है, ये भी लाख में ही निकलेगा। अगर मैं इसको ये 1 लाख दे दूं तो कितना रुपए, कितना हो जाएगा, 52 लाख। ठीक है, यानी कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितना है, 52 लाख। जैसे मैंने तुम्हें कल बताया था, याद हो तो, अगर कोई वस्तु तुमने 20 रुपए की खरीदी, ठीक है, और उस पर कितने रुपए की तुम्हें हानि हो गई, ये विक्रय मूल्य है। ठीक है, ये क्या है, एसपी। इस पे तुम्हें कितने रुपए का घाटा हो गया, यानी कि लॉस हो गया 1 रुपए का। तो मुझे बताओगे सीपी कितना होगा। ठीक है, अब तुम खुद सोचो, अपने ऊपर इस चीज को लेके सोचो। भाई कहीं से तुम कोई चीज 20 रुपए की लाए खरीद के, अब तुम्हें 1 रुपए का घाटा हो गया, यानी कि वो चीज कितने की रही होगी, 21 रुपए की रही होगी या नहीं रही होगी। तो यानी कि जितने का घाटा हुआ है उसके विक्रय मूल्य में ऐड करा देंगे। तो कितने रुपए था वो, 52 लाख। ठीक है, तो भाई वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।